और दोस्तों कैसे हो आप लोग। मैं आप सभी को वेलकम करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल जे आर ट्यूटोरियल्स में। यार मैं हूं गौरव मुंद्रा जो आपको पढ़ाता है दोस्तों एसपी ओसीएम एंड इकोनॉमिक्स, है ना। तो यार फ्रेंड्स कैसे हो यार, सारे के सारे, है ना। अच्छा क्या कह रहे हो, अच्छा पहली बार आए हो चैनल पे, अरे क्या बात है यार। अरे भाई के लिए कोई तो फ्लावर लाओ, है ना, माला पहनाओ हमारे दोस्त को। अरे कैसे हो यार आप लोग, है ना। हाँ हाँ क्या कह रहे हो। अच्छा हम क्या करते हैं मैं आपको बता दूं दोस्तों, हम एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस प्रोवाइड करते हैं, है ना। इफ बाई चांस आप कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं हो, अरे कोई बात नहीं, आप साइंस के हो, अच्छा अच्छा बहुत अच्छी बात है यार, वेरी गुड, पढ़ते रहो अच्छे से। आपके लिए ना यार दोस्तों साइंस के भी वीडियोस प्रोवाइडेड है। हमारे जो बाकी टीचर्स है वो दिन रात आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, जाके चेक करो यार। हाँ इफ बाई चांस अगर आपको वाला पर्टिकुलर टॉपिक नहीं पढ़ना तो कमेंट सेक्शन उसके लिए है ना यार, आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है आप लिख सकते हो। बाकी मेरे कॉमर्स वाले बच्चे क्या हाल है, सब बढ़िया एकदम, है ना। अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई चल रही है, अरे यहाँ पे ड्राइंग हो रही है अपने आप, है ना, सब बढ़िया एकदम। पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो कि नहीं। बच्चा कह रहा है सर बहुत अच्छे से कर रहे हैं, ओके वेरी गुड। चलिए अब चलते हैं यहाँ पे, लेकिन उससे पहले आपको पता होगा, आप चलिए यार बहुत टाइम हो गया, पता है बहुत लेक्चर्स हो गए हमने यार दोस्तों, हमारे 4 मंत्र के बारे में बात नहीं करते। आओ साथ में बोलेंगे। क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करना है और साथ ही साथ फॉलो करना है। फॉलो की से सारे हमारे टीचर्स को जो आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं। और बाकी यार दोस्तों ये मेरे इंस्टाग्राम आईडी है ना। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई मतलब प्यार आ रहा है तुम्हारा भाई पे, तो यार इंस्टाग्राम पे जाके बरसा देना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ना, नहीं करा तो देखो यार नाराज हो जाऊंगा। चलो ठीक है, बाकी मुझे पता है यार तुम लोग ने सब्सक्राइब वगैरह कर दिया है। चलिए दोस्तों आज क्या करने वाले, आज जो है ना ओसीएम का लेक्चर है और ओसीएम का सब्जेक्ट जो है आज हम स्टार्ट करेंगे। उसमें भी दोस्तों हम नए लेसन की तरफ बढ़ने वाले। लेकिन दोस्तों आपको मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं, जब मैं ओसीएम पढ़ाता हूं ना, मुझे यहाँ पे आपको पढ़ाने के लिए बहुत मजा आता है। बच्चा करे सर क्यों ऐसा, अरे ये इतने इजी चैप्टर्स है ना, तो बस यहाँ पे आओ, खड़े रहो, जो भी कंटेंट है उसको लिखो और बोलना स्टार्ट करो। बच्चा कह सर क्या ये इतना आसान लेसन है, अरे बिल्कुल है। लेकिन दोस्तों ये लेसन में जो फैक्ट्स वाले मटेरियल थोड़े से ज्यादा, थोड़े से डेट वगैरह आपको जो है याद करनी है। बाकी जो भी एक्सप्लेनेशन का पार्ट होगा वो तो मैं हूं ना यार, है ना। आपको क्या करना है दोस्तों, इफ बाई चांस ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी बन जाए, आपको क्या करना है, स्टार्ट टू एंड पूरी देखना है। तो मैं आपको बता दूं ये जो वीडियो है दोस्तों थोड़ी सी लेंदी हो सकती है, क्योंकि आज इस टॉपिक में ना यार हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करने वाले हैं, है ना। पैसे कमाना है कि नहीं पहले ये बताओ, तो उसके बाद पूरी वीडियो स्टार्ट टू एंड देखनी है, ठीक है। चलो गाइस चलो फटाफट से सारे बच्चे मेरे साथ लेसन का नाम पढ़ेंगे। वो है लेसन नंबर 6 ऑफ ओसीएम सब्जेक्ट। टाइटल ऑफ द लेसन इज इंस्टीट्यूट सपोर्टिंग बिजनेस। पहले तो मुझे ये बताओ, यहाँ पे जितने भी हमारे प्यारे बच्चे देख रहे, आप में से सबने सोचा होगा सर मैं तो बिजनेस करने वाला हूँ, है ना। तो ये जो बच्चे हैं जो कहते हैं सर मैं बिजनेस करने वाला हूँ, जरा सा हाथ ऊपर कीजिए, अपना कैमरे के पीछे से कीजिए, बिल्कुल कीजिए। मम्मी पापा साथ में उनको भी बताइए, है ना, बिल्कुल कोई शर्माएगा नहीं। कमेंट सेक्शन में बताना सर मैं खुद का बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ, वेरी गुड वेरी गुड, पूरा सपोर्ट है ना, मतलब फुल मोटिवेशन दूंगा मैं आपको अगर कोई बच्चा बिजनेस करना चाहता है तो। लेकिन दोस्तों कभी सोचा है आपने बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए। बच्चा कह रहा है हाँ सर सोचा है हमने, बिजनेस के लिए आइडिया चाहिए, दोस्तों का सपोर्ट चाहिए, है ना, और सर थोड़े बहुत पैसे चाहिए। तो मेरे भाई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए थोड़े बहुत पैसे नहीं, बहुत सारे पैसे चाहिए। लाइक आप मतलब एटलीस्ट स्टार्ट कर पाओ, एटलीस्ट उतनी इन्वेस्टमेंट। और अब आप सोचो, मुझे एक बात बताओ, अगर आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया और बहुत अच्छी तरह से चल गया, उसके बाद भी तो फाइनेंस लगेगा ना, तब क्या करोगे, ऐसे बैठ जाओगे ऐसे, अरे यार क्या करो अब समझ नहीं रहा, नहीं ना, हमें सीखना है कैसे कैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे स्टेजेस पे। तो वही दोस्तों ये जो फाइनेंस है ना यार, इसको पता है क्या कहते हैं, यहां देखो यार तुम्हारे लिए एक डिजाइन बना के लिखा हो। फाइनेंस को कहते हैं दोस्तों लाइफ ब्लड ऑफ अ बिजनेस। इसका मतलब ये सर, जो बिजनेस है ना उसकी जिंदगी, उसका खून, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे डिपेंड है, और वो चीज को कहते हैं दोस्तों फाइनेंस। फाइनेंस यानी कि आप फंडिंग यानी कि पैसे। आप पैसे कहां से ला रहे हो, कैसे ला रहे हो, कितने ला रहे हो, कितने परसेंटेज पे ला रहे हो, है ना दोस्तों। समझ रहे हो, अब मैं समझ रहा हूँ ना यार। अब देखो यार छठवां लेसन चल रहा है, कोई बच्चा मेरे से ये नहीं कहना चाहिए सर थोड़ा सा स्लो बोलो, हम आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे, है ना, क्योंकि यार 6th लेसन पे हो आप मेरे साथ। आई होप ये जो मैं कह रहा हूँ, कहाँ से पैसे ला रहे हो, कितने परसेंटेज, मतलब परसेंटेज किसके लिए, आपको इंटरेस्ट भी तो पे करना पड़ेगा। कोई आपका रिश्तेदार थोड़ी है जो आपको 50,000 फ्री में दे देगा। अरे भाई ले जा यार, तू अपना ही तो भाई, अपने तो गाँव का लड़का है, ले जा, ऐसा तो नहीं होएगा ना। वो आपको ऐसा बोल सकता है, हाँ ठीक है तेरे को 50,000 चाहिए, जा ले जा मेरे भाई, लेकिन आज से ना 1 साल बाद मेरे को 5,000 एज अ इंटरेस्ट भी देना है ना। तो ये सब चीजें दोस्तों जो है ना, ये सब फाइनेंस के अंदर आती है। और फाइनेंस जो है ये एक बिजनेस का लाइफ ब्लड है। एक बिजनेस कैसे चलेगा, क्या वो सक्सेसफुल हो पाएगा कि नहीं, सब कुछ दोस्तों A to Z बिजनेस का सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे डिपेंड करता है, उस चीज को बोलते हैं फाइनेंस। एकदम क्लियर। चलिए फिर क्या दोस्तों, देखिए फाइनेंस इतना जरूरी क्यों, तुमने सोचा होगा ना सर। तो एक टेक्सुअल थियरी आपकी पता है क्या कहती है, ये कहती है अगर आपको सक्सेसफुल होना है, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है अगर आपको उसको एकदम स्मूथ रनिंग करनी है, मतलब स्टार्ट टू एंड, आप लाइफ टाइम तक जब भी आपका ऑर्गेनाइजेशन चलेगा, जो अदर काम हो रहा है अंदर,
वो एकदम स्मूथली हो, बिना टेंशन के हो, कोई कॉम्पिटिटिव प्रेशर नहीं है, सब अपने मजे में काम कर रहे हो और प्रॉफिट भी कमा रहे हो। ये सब पता है कब होगा? जब आपके पास एक अच्छा मैनेजमेंट टीम होगी जो अच्छे से फाइनेंस को मैनेज करेगा। तो मतलब देखो यार, सब कुछ फाइनेंस पे डिपेंड कर रहा है ना? मतलब कितनी बड़ी सोचने वाली बात है। तो कभी सोचा गया ऐसा, सर मैं बिजनेस करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास सर थोड़े से पैसे की बहुत कमी है और मैं अपने पेरेंट्स से मांगूंगा, मैं उनपे अभी ऐसे बड़ा होते ही उनपे इतना प्रेशर नहीं डालना चाहता। वेरी गुड। तो सर मैं फाइनेंस कहाँ से रेस करूँ? मेरे पास बिजनेस का एक अच्छा आइडिया तो है, लेकिन सर फाइनेंस कहाँ से रेस करूँ? बैंक वाले के पास जाता हूँ, बैंक वाला बोलता है ला आपके पास कुछ प्रॉपर्टी है या कुछ कोलेटरल सिक्योरिटी है तो वो हमारे पास एज ए गिरवी दो। लेकिन सर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, अब मैं क्या करूँ? सर प्लीज कुछ तो आइडिया दो ना सर। तो ये चैप्टर आपको वो आइडिया देगा। चैप्टर गिव्स अ ओवरव्यू ऑफ अ सोर्सेज ऑफ, किसका? सोर्सेज ऑफ फाइनेंस अवेलेबल फ्रॉम डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। यानी कि दोस्तों ये आप इस चैप्टर में ये सीखोगे कि ऐसे कितने सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट में हमारे देश में आया है ना? हमारी गवर्नमेंट ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को एनकरेज करती है कि यार तुम आगे आओ, तुम लोग इतना एस्टेब्लिश हो चुके हो, यार इन बच्चों को भी तो मदद कर दो ना यार, तुम्हारा भी हम फायदा करके देंगे, गवर्नमेंट ऐसा बोलती है। तो ये लेसन में आज हम सब कुछ उनके बारे में जानेंगे। एकदम रेडी? अरे मजेदार सा टॉपिक है जिसमें हम पहला कंसेप्ट जो है, चले एकदम पूरा फोकस यहाँ पे, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी, इसे प्यार से सिडबी कहते हैं। देखो बच्चों, पहले इसके वर्ड को डिकोड करते हैं। स्मॉल इंडस्ट्रीज, याद करो ओसीएम के दिन, वो पुराने दिन जब तुम नए नए से आए थे 11th स्टैंडर्ड में, है ना? तुम्हें दिक्कतें हो रही थी। याद करो सर, कौन सा चैप्टर याद करना है? लेसन नंबर 3 स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ऐसा कुछ तो था, याद करो। बच्चा कह रहे हाँ सर एमएसएमई वाला लेसन। अरे क्या बात है, बिल्कुल याद है आपको। नहीं याद है तो टेक्स्ट बुक जो भी है आपकी उसको पीछे पलट के देखो यार। स्मॉल इंडस्ट्रीज तो वहां पे आपने सीखा, मतलब कि दोस्तों एक ऐसी इंडस्ट्रीज जो यार थोड़े से विलेज एरिया में है या फिर दोस्तों आप कह सकते हो रूरल एरिया में है और वहां पे डेवलपमेंट नहीं हो रही, लेकिन आप चाहते हो कि आप बिजनेस करना चाहते हो, आप आगे आना चाहते हो, ठीक है? स्मॉल इंडस्ट्रीज उसे कहते हैं, राइट? और आप ऐसे भी समझ सकते हो कि स्मॉल इंडस्ट्रीज दोस्तों ऐसी इंडस्ट्रीज जहां पे ना जो टर्नओवर होता है, जो सेल होती है, जो परचेज होती है, वो छोटी सी अमाउंट की होती है, एकदम ऐसे हजार करोड़ों की अमाउंट में नहीं होती, इसलिए उसको कहते हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज। चलिए आगे समझते हैं क्या है यहाँ पे। स्मॉल इंडस्ट्रीज को अब क्या लिखा है यहाँ पे? डेवलपमेंट। यार वो स्मॉल इंडस्ट्रीज है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या तुम्हें जिंदगी भर स्मॉल ही रहना है ना? बड़ा नहीं होना। बच्चा कह रहे सर बड़ा तो होना है यार, अपनी छोटी सी कंपनी को बड़ा बनाना चाहता हूँ। सर ये भी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। स्मॉल इंडस्ट्रीज को डेवलप कैसे करना, या फिर जो थोड़ी भी स्मॉल नहीं है उनको स्मॉल कैसे बनाना, एटलीस्ट बैंक ऑफ इंडिया, एक ऐसा बैंक लाया गया है हमारी गवर्नमेंट ने। क्या बात कर रहे हो सर? आओ सीखते हैं इसको क्या कहते हैं। पहले ये समझो, सिडबी इसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है? हम हर जगह सिडबी लिखेंगे तो आपको मेक श्योर करना है हम किसकी बात कर रहे हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म है, ये भूल मत जाना, ठीक है? चलिए देखते हैं सिडबी के बारे में कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। अब देखो दोस्तों, इस पे क्वेश्चन में एग्जाम पता है कैसे आएगा? क्वेश्चन भाई आ जाएगा पता है कैसे? यहाँ पे राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सिडबी। तब आपको ये सिडबी के जो शॉर्ट फॉर्म्स मैंने आपको बना के देना है, एक एक वन लाइनर्स, ये आपको याद करने हैं और ये लिख के आने हैं, फुल मार्क्स मिलेंगे भाई। और बाई चांस एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए राइट द फीचर्स ऑफ सिडबी, तब क्या करोगे? तब आपको यहाँ पे जो है ना पहले सिडबी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है, एटलीस्ट 2 से 3 लाइंस का। उसके बाद उसके फीचर्स को आपको स्टार्ट करना है, और जो फीचर्स है ना दोस्तों ये तो हम सीखने वाले हैं। अरे बहुत मजा आएगा, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बस तुम्हारा जो कंसंट्रेशन, जो तुम्हारा फोकस जो है ना भाई, वो तुम्हारे भाई पे बनाए रखो। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। सिडबी एस्टेब्लिश्ड ऑन 2nd of April in 1990। अच्छा मतलब सर आप ये कहना चाहते हो 2 अप्रैल को 1990 में सिडबी लाया गया था? बिल्कुल। सिडबी के लिए क्या सर कोई अलग सा एक्ट है? क्योंकि सर ये सिडबी जो है ना, ये फाइनेंस की बात कर रही है, ये जितने भी स्मॉल इंडस्ट्रीज जो है, जितने भी स्मॉल कंपनीज जो है, ये उनको पैसे देने की बात कर रही है। क्या पता सर पैसे दी, उनके बदले में प्रॉपर्टी लिया एज ए गिरवी और लेकर भाग गई, तो सर हमारा क्या होगा? तो सर इनको, हम जैसे लोगों को बचाओ, तो क्या सर सिडबी पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस है क्या जो उनको फॉलो करना है? बिल्कुल करना है, इसलिए इनके लिए एक एक्ट बनाया गया है जो कि दोस्तों सिडबी एक्ट क्या है 1988। कोई लोड नहीं, ठीक है, लिख दोगे इतना एग्जाम में, 2 पॉइंट हो गए तुम्हारे। फिर तीसरा पॉइंट तुम्हें यह लिखना है कि प्रेजेंटली ओनरशिप ऑफ सिडबी इज हेल्ड बाय 34 पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर इसको एक्सप्लेन करो ना। अरे क्या एक्सप्लेन करूं मैं इसमें, ये एक फैक्चुअल डेटा है, आप इसको इंटरप्रेट करना चाहते हो, चलो देखिए। प्रेजेंटली ओनरशिप ऑफ सिडबी मतलब कि दोस्तों जो सिडबी के ओनर है ना, ओनर को ओनरशिप जो है कितने लोगों के पास है? वो 34 पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूट के पास है। ठीक है सर, कोई बात नहीं। चलिए 4th पॉइंट पे चलते। सिडबी इज एस्टेब्लिश्ड फॉर फाइनेंसिंग। सर मेन टॉपिक तो अब आया, सिडबी को सर लाया क्यों गया है? अरे तुम्हें थोड़ा सा अंदाजा लगाना। सिडबी इज एस्टेब्लिश्ड फॉर फाइनेंसिंग एंड प्रमोशन ऑफ
MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। याद करो हमारे पुराने दिन OCM के लेसन नंबर 3 के, जिसमें हमने सीखा था स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड SME के बारे में कुछ सीखा था, याद है कि नहीं, है ना। तो दोस्तों जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है, जो स्मॉल कंपनीज है, यार तुम स्मॉल ही रहना चाहते हो क्या? क्या तुम्हें बड़ा नहीं बनना है ना। तो क्या चाहिए? फाइनेंस की जरूरत है। अरे क्यों टेंशन लेते हो? गवर्नमेंट ने ना दोस्तों सिडबी को बनाया गया है तुम्हारे लिए। आओ सिडबी के पास आओ, उसके बारे में जानो। क्या है दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है? सिडबी इज एस्टेब्लिश्ड फॉर फाइनेंसिंग एंड प्रमोशन ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। और फिर दोस्तों आपको पता है ना MSME, याद करो, पुराने दिन तुम्हें याद करने हैं तभी तुम्हें लेसन समझेगा, है ना। इसलिए तो अब हम लेसन नंबर 6 पे आए। अगर मुझे यही समझाना होता तो मैं पहले लेसन नंबर 3 पढ़ाता, जो हमने पढ़ा दिया है यार। तो कोई भी बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा, देखो पहली बात तो। और दोस्तों ये जो है MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये क्या करते हैं दोस्तों, आपको भी पता ही है, हमारे इकोनॉमी में एक बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं। ये क्या करते हैं दोस्तों, जो भी विलेज वाली एरिया है ना, जो चाहता है कि मैं बिजनेस करूं लेकिन उसके पास उतने फैसिलिटीज नहीं है, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहे, तो उससे दोस्तों माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में कवर करते, है ना। वो थोड़ा सा सेल करते, प्रमोशन, मतलब जितनी भी परचेज एंड सेल करते, वो लोग एकदम बड़े अमाउंट में नहीं करते, छोटे छोटे अमाउंट में खेलते। हाँ, मोर देन लैक्स होता है, टेंशन मत लो, लेकिन 1000 करोड़ जितना, 100 करोड़ जितना नहीं खेलते वो। इसलिए तो दोस्तों उसको MSME बोलते हैं, मतलब छोटे छोटे कंपनीज है, छोटे छोटे एंटरप्राइजेज है। लेकिन दोस्तों हम छोटे लोग को इग्नोर नहीं करते ना, उनको भी लाते हैं आगे। यार तुम आगे बढ़ो, तुमने एटलीस्ट स्टार्ट तो किया है, तुम आगे बढ़ो यार, है ना। तो हम क्या करते चाहते हैं, उनको आगे लाना चाहते। तो दोस्तों ये आगे कैसे आएंगे? सबसे मेन फर्स्ट रीजन तो कैसे आगे आ पाएंगे? फाइनेंस के थ्रू। और फाइनेंस कौन दे रहा है? सिडबी। इन शॉर्ट पूरे समराइज किया, इसका जो क्रक्स था, है ना, ये था कि भाई जो सिडबी है, ये जो छोटे छोटे लोग है, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज है, छोटे छोटे कंपनीज है ना, इनको आके लोन देता है। एकदम क्लियर, एकदम क्लियर, कोई दिक्कत है यहां तक? देखिए एकदम क्लियर। चलते हैं, शॉर्ट नोट अगर सिडबी पे बन जाए तो ये पॉइंट्स को आपको एलोबरेट करके लिखना है अपनी सिंपल इंग्लिश में, कोई दिक्कत नहीं। चलिए दोस्तों अब चलते हैं यार, जिसका आप सब्री से, मतलब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, नहीं, फीचर्स ऑफ सिडबी। यहां से ये जो कंसेप्ट है ना, मिनिमम 10 मिनट्स लेगा। तो बच्चों अगर आप अब तक कोई भी काम कर रहे थे, चलो कोई बात नहीं, मैंने आपको माफ किया, है ना। पीछे से चैटिंग कर रहे हो, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अब पूरा फोकस भाई साहब पूरा चाहिए मेरे को वीडियो पे, यहाँ पे, है ना, तुम्हारे भाई पे। चले, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा 5 मार्क्स के लिए डायरेक्ट, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ सिडबी। तो सीधे बच्चे यहां से स्टार्ट करेंगे? नहीं, ये जो बच्चे पता है, ये तो हमारे चैनल के बच्चे नहीं है। अगर आप हमारे चैनल के बच्चे हो, हमने आपको सिखाया 5 मार्क्स कैसे पूरे के पूरे ग्रैप करने। सबसे पहले दोस्तों आपको सिडबी का 2-3 लाइन इंट्रोडक्शन लेना है, जो भी आपको इसमें से इजी लगता है वो लिख के आना है 3 लाइन, और फिर उसके बाद लिखना है फीचर्स ऑफ सिडबी आर एस फॉलोस। एकदम क्लियर, सिंपल। चलिए चलते फटाफट। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट फॉर प्रमोशन ऑफ MSME। अब देखो यार दोस्तों, अब ये जो MSME है ना, ये काफी जगह आने वाला है, तो इसका मतलब आपको ये समझना है कि ये माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। और सिडबी, है ना, एकदम क्लियर, 2 शॉर्ट फॉर्म अब तक हमने देखने को मिला। क्या है दोस्तों? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट फॉर प्रमोशन ऑफ MSME। आपको भी पता है, हम इधर से समझते आ रहे कि दोस्तों ये जो सिडबी है ना, ये क्या करता है, ये फाइनेंस प्रोवाइड करता है, जितने भी हमारे छोटे छोटे लोग हैं उनको आगे बढ़ना है ना। अरे तुम्हारा भाई है सिडबी, ऐसा बोलता है ना। समझो तुम MSME हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आके क्या कर रहा हूँ, आप लोग को सिखा रहा हूँ। अब आप लोग अब सीखोगे, यहाँ से आगे जाके पैसे कमाओगे, है ना, अलग बात की बात है, लेकिन मैं क्या हूँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं तुम्हें गाइडेंस कर रहा हूँ, अरे वैसा मत कर, अरे वैसा कर, है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये जो सिडबी है दोस्तों, ये भी ऐसा ही काम करता है, लेकिन फाइनेंस के साथ भी काम करता है, ठीक है। चलिए आगे चलते। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फर्स्ट पॉइंट समझा ना, ठीक है। चलिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट दोस्तों ये क्या करता है, सिर्फ आया, पैसे दिया और चल दिया, नहीं, ऐसा काम नहीं करता। ये आपको फाइनेंस भी देता है और मेक श्योर करता है, अरे तुम अच्छे से काम कर रहे हो कि नहीं, पता चला भाई पैसे लिए और जो छोटे छोटे लोग थे पैसे लिए और कल्टी मार दिए। देखो आपको भी पता है दोस्तों हमारे देश में फ्रॉड्स कितना होता है, राइट। तो क्या पता ये सिडबी बेचारा, ये तो अच्छा काम करना चाहता है, ये आया आपके पास, आपको पैसे दिए, आप भाई साहब चल दिए, है ना, कुछ भी हो सकता है ना यार। तो बस, तो सिडबी मेक श्योर करता है कि आपने जो भी पैसे है अच्छे से इस्तेमाल किए, ठीक है, आपने जो भी फाइनेंस ली अच्छे से इस्तेमाल की। चलिए दोस्तों तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, और ये तो तुम मुझे सिखाओगे, क्या है, एडवाइजरी फंक्शन फॉर MSME। मतलब देखो यार दोस्तों, आपको इतना तो समझना, MSME क्या है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, राइट। आपको MSME तो समझाना, थोड़ा सा भी आइडिया लगा, कोई बात नहीं। लेकिन दोस्तों देखिए, आपको भी पता है दोस्तों MSME क्यों है, कभी ऐसा सोचा है क्या? बच्चा कह रहा है हाँ सर सोचा है, उनके पास फाइनेंस की कमी होगी, थोड़ा सा उनके पास बिजनेस प्लान में थोड़ी सी कमी होगी, हाँ ना, सही पकड़े। अब ये जो, हाँ व्हाइट कलर के बच्चे पूरा ध्यान मेरे पे, हाँ, ये जो बिजनेस का आइडिया है उनके पास, क्या पता उसमें थोड़ी सी कमी हो, हम पैसे दे देंगे। सिडबी वाले क्या बोलते, तुझे पैसे चाहिए ना, कोई बात नहीं, तेरा भाई है यहाँ पे, तू पैसे ले,
लेकिन यार मेरे दोस्त तेरा जो वाला काम है ना यार वो तू सही से नहीं कर रहा। एक बड़ा भाई होने के नाते मैंने तुझे पैसे दिए ना, तो मेरी बात मानेगा क्या? प्लीज क्या कर रहा है, एडवाइस दे रहा है कि वो जो काम है ना यार तू सही से नहीं कर रहा, थोड़ा सा चेंजेस कर। तो सिडबी जो है दोस्तों ऐसे काम भी करती है। अब देखो यार आपका अगर आपका जो बड़ा भाई है, जैसे मैं आपका बड़ा भाई हूं, मैं आपको क्या कर रहा हूं दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ, है ना, गाइडेंस दे रहा हूँ कि कुछ टॉपिक्स के, तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, समझा के ले रहा हूँ। तो जो सिडबी जो है ना वो भी यही काम करता है, सो दैट आप आपके एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्मेंस करो। और यहाँ पे एमएसएमई जो है, सो दैट ये इनका भी डेवलपमेंट हो, ये हमारे देश के डेवलपमेंट में एक अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन करे। चलिए वेरी गुड। अब दोस्तों ये जो फोर्थ पॉइंट है ना, ये आएगा, बहुत मजा आने वाला है यहाँ पे पढ़ने को, ठीक है। चलिए, सर्विसेज टू एमएसएमई क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। यहाँ पे ऐसा आएगा कि दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है कि सिडबी जो है ये क्या सर्विस प्रोवाइड करती है एमएसएमई को। एकदम तैयार हो, पूरा फोकस। अरे बहुत इजी सा है, आपके टेक्स्ट में मैंने देखा था, बहुत ही ज्यादा मतलब कह सकते हो कि यार पता नहीं क्या लिखा है, मतलब कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दी है, सीधा अंदर के फैक्चुअल मटेरियल्स को लिखा है। तो बच्चे जो है मे भी जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन कोई बात नहीं ना यार, जेआर ट्यूटोरियल्स इसके लिए तो है। स्टार्ट करें, पूरा फोकस मेरे पे। चलिए, सर्विस टू एमएसएमई। अब सिडबी जो है दोस्तों ये कैसी सर्विस प्रोवाइड करता है, यहाँ तो हमने कुछ फीचर्स के बारे में जाना, अब यहाँ पे भी हम कुछ रेपिटेटिव पॉइंट्स ही देखने वाले, लेकिन थोड़ा सा डीप में। चलो समझो, सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड। दोस्तों वेंचर कैपिटल आपको पता है क्या होता है? सोचो, चलो मुझे देखते देखते सोचो। आज तुमने अभी नाम सुना है ना, अब सोचो मेरे साथ ही तुम्हें सोचना है। बच्चा अगर सर कैपिटल, कैपिटल यानी कि पैसे, है ना सर, पैसे हो गए, फिर यार सर बिल्डिंग हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गई, मशीन वगैरह हो गई, ये सब तो सर कैपिटल में आते। लेकिन सर ये वेंचर क्या है? इसका मतलब दोस्तों आपके पास एक बिजनेस का आइडिया था, ठीक है, आपने भाई खुद की खोल ली ऑफिस, आपने मतलब एकदम स्टार्टअप। आपने कभी सुना है नाम स्टार्टअप? अरे वो शार्क टैंक चलता था ना, क्या बात कर रहे हो, देखा कि नहीं? अरे बहुत अच्छा शो है, अगर तुम्हें अच्छा नॉलेज चाहिए रहता है कॉर्पोरेट के लिए, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए, राइट। तो दोस्तों ये जो वेंचर कैपिटल है ना, ये क्या करते हैं तुम्हारे, जैसे मैं एक वेंचर कैपिटल एग्जांपल, जैसे तुम्हारा भाई वेंचर कैपिटल है, तुम लेके आए तुम्हारे स्टार्टअप लेके, हाँ अच्छा, क्या क्या बात कर रहे हो, अच्छा हाँ ठीक है, कितना पैसा चाहिए? 1 करोड़। अच्छा, तो तुम मेरे पास आए, तुमने मुझसे क्या डिमांड करी? पैसे की। अब दोस्तों मैं जो हूं ना, मैं हूं वेंचर कैपिटलिस्ट, मैं एक इन्वेस्टर हूं। तुम्हारे बिजनेस प्लान के साथ आए, मैं सोचूंगा अच्छा 1 करोड़ ना, ठीक है, बदले में मुझे ये दोगे क्या, ये मैं मतलब क्या इक्विटी दोगे क्या, बदले में मुझे तुम्हारे कंपनी का 20% ओनरशिप चाहिए। तो ये सब जो आप जिसके पास जाते हो पैसे की डिमांड लेके, उसे कहते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। तो दोस्तों सिडबी जो है ये वाली फंक्शन, ये वाली जो सर्विस है ना, ये भी एमएसएमई को देती है। मतलब जो सिडबी का, जैसे मैं सिडबी का एक ऑफिसर हूँ, आपकी एक एमएसएमई है, मैं आपके पास आया, हाँ आपकी एमएसएमई, अरे बहुत अच्छा, आपको क्या चाहिए? फाइनेंस चाहिए, अच्छा फाइनेंस चाहिए, लेकिन बदले में ना मुझे आपकी 10% ओनरशिप चाहिए, समझे? ऐसा वर्क करता है, ठीक है। चलिए वेरी गुड। क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। दोस्तों आपको पता है गारंटी याद आ रही है? कुछ गारंटी मतलब एक ऐसा होता है ना, जैसे आप दो लोग के बीच में कुछ ट्रांजेक्शन हो रहा है, लेकिन आप दोनों को एक दूसरे पर ट्रस्ट ही नहीं है, आपको लगता है यार ये जो इंसान है ना भाई ये पक्का धोखा देने वाला है, लेकिन फिर मैं आ जाता हूँ बीच में, अच्छा सर आप हो क्या इसके साथ, अच्छा ठीक है, मेरे को इस पे तो भरोसा नहीं है सर, लेकिन आप पे है ना, आपको मेरे पे भरोसा है ना, तो मैं आपको बोलता हूँ अच्छा दोस्त देखिए आपको मेरे पे भरोसा है, मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर ये जो इंसान है अगर ये आपके साथ धोखा देगा ना, तो मैं इसको पकड़ के आपके पास लेके आऊंगा। मैं आपको क्या किया दोस्तों? गारंटी दिया। अब सेम दोस्तों जो सिडबी है ना, अब ये जो एमएसएमई है, ये जाती है बैंक के पास, बैंक को बोलती है अंकल सुनो ना थोड़ा सा लोन दे दो ना। अब वो बैंक वाला पता क्या करता है, अरे तो एक तो छोटी सी कंपनी है, तेरे खुद के फायदे नहीं हो रहे, तू मेरा बैंक का लोन जो है कैसे रिपे करेगी? भाई वो बुरा मान गया एमएसएमई वाला, तुम गए बैंक के पास, तुम एमएसएमई हो, तुम बुरा मान गए। रुक जा बैंक वाले, तुझे बताता हूँ, मेरा भाई जो है ना सिडबी वाला है, तुम आ गए भाई मेरे पास, ठीक है, तुम आए मेरे पास, बोलो गौरव भैया हाँ क्या हो गया, ये जो बैंक वाला है ये लोन नहीं दे रहा है। बोला अच्छा ऐसा बात है, चल तुम मेरे साथ चल। अपन गए बैंक वाले के पास, जो बैंक का था उसका बैंक का नाम था नो बैंक। क्या है? नो बैंक उसका नाम है। हाँ नो बैंक वाले अंकल क्या हो गया, मेरा छोटा भाई कैमरे के पीछे, आपने उसको लोन नहीं दिया, ये क्या बात हुई? अब वो मुझे देखेगा, अरे सिडबी अंकल कैसे हो, सिडबी सर। हाँ बैंक वाला ऐसा करेगा, लेकिन क्यों? क्योंकि तुम्हारे साथ सिडबी खड़ी है, सिडबी भाई गवर्नमेंट का आदमी है भाई, है ना, मतलब समझ रहे हो क्या चलता है यहाँ पे, सिस्टम कैसा चलता है। तो ये सर्विस आपको लिखनी है, ठीक है, मेक श्योर करना है, देखो आसान सा है यार। उसके बाद एसएमई रेटिंग एजेंसी ऑफ, क्या लिखा भाई, हमारे देश लिमिटेड ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या दोस्तों तुम्हें पता है दोस्तों ये रेटिंग एजेंसी क्या होती है? रेटिंग एजेंसी दोस्तों देखिए, जो रेटिंग एजेंसी, जैसे अगर मैं बैंक के पास जाता हूँ, बैंक मुझे देखेगी पहले, हाँ अब तुम्हारा भाई सिर्फ गौरव बन के जा रहा है बैंक में, अच्छा आपको लोन चाहिए क्या, ठीक है,
आपने कभी पहले लोन लिया है क्या? मैं बोलूंगा हाँ बहुत लिया है, अरे लोन की कमी नहीं। अच्छा, बैंक वाला बोलता है हाँ हाँ देखने को तो मिल रहा है, लेकिन ये भी देखने को मिल रहा है कि आप जिंदगी में कभी भी टाइम पे रिपे नहीं करते हो। मैं बोला अरे ठीक है, बैंक वाले ऐसा डांट क्यों रहे? तो अभी सबके सामने मैं लेक्चर ले रहा हूँ यार, तो सबके सामने डांट रहा है मुझे। तो बैंक वाला बोलता है अरे तो आपकी काम ही ऐसे, आपको लोन देना चाहिए ना टाइम टू टाइम। अरे सॉरी बैंक यार, देता हूँ यार। लेकिन बैंक वाला बोलता है सॉरी सर, हम कुछ नहीं कर सकते, आपके जो पास्ट रिकॉर्ड्स है ना वो बहुत ज्यादा खराब है। इसमें तो ये भी बता रहा है कि आपकी घड़ी भी बेचनी पड़ गई थी आपको एक बार। अरे अरे बस बस, तू मेरा पोल खोल देगा। हाँ, अब बैंक वाला पता है क्या बोलता है दोस्तों, ये जो, अब देखो मुद्दे पे आओ, जो रेटिंग एजेंसी है ना दोस्तों, ये पता है क्या करती है? ये आती है किसी इंडिविजुअल को या किसी कंपनी के पूरे बैकग्राउंड को स्टडी करती है, फाइनेंस वाले बैकग्राउंड को स्टडी करती है, और वो ये देखती है अच्छा ये लोन लेता तो है पर रिपे भी करता है, अगर ये टाइम टू टाइम रिपे करेगा तो उसको रेटिंग अच्छी दे देंगे। अरे बहुत अच्छा काम करता है, ये लोन रिपे करता है, तो जितने भी बैंक वाले तुम हो ना, जो भी लोन प्रोवाइड करता है, तुम इस इंसान को बिल्कुल बिंदास लोन दो एकदम। अरे बहुत अच्छा इंसान है यार ये, हाँ इसके शक्ल पे मत जाओ, अरे लोन देता है एकदम टाइम टू टाइम, अरे बहुत अच्छा इंसान है। लेकिन वो रेटिंग एजेंसी वाला मेरे पास आया, रेटिंग एजेंसी का ऑफिसर, अच्छा गौरव भाई, हाँ हाँ बताओ बताओ। अरे भाई तू वही है ना जो कभी लोन नहीं देता, शक्ल से भी खराब है। मेरे बस यार तू लेक्चर ले रहा हूँ, बेइज्जती कर रहा है। हाँ लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, और वो जो रेटिंग एजेंसी वाला है ना मेरे पास आएगा, नहीं नहीं ये तो कभी भी लोन नहीं देता है टाइम टू टाइम, बैंक वाले इसको 1000 कॉल करते हैं और ये काट देता है, रुक जा तेरी रेटिंग जो है ना मैं काट देता हूँ। तो ये रेटिंग एजेंसी वाले होते हैं ना, ये अपनी रेटिंग मतलब एक लिमिट होती है 1000 तक होती है, और ऐसा माना जाता है कि अगर आपकी 650 तक स्कोर होता है तो आपका एक अच्छा है। मतलब जब आप लोन लेने जाते हो ना तो बैंक वाले होते हैं ना वो आपका स्कोर देखते हैं। हाँ आपके पीछे एक स्कोर होता है जो आपको नहीं पता होता लेकिन सच में होता है, और ये स्कोर पता है आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो? जब आप टाइम टू टाइम लोन रिपे करते हो, जब आप बहुत सारे लोन लेते हो और उसको टाइम टू टाइम रिपे भी करते हो, तो बस सिंपल सा फैक्ट है, ठीक है? तो ये ऐसी भी एजेंसीज एसीडबी वाला परफॉर्म करती है। अब जैसे तुम्हारा भाई नहीं 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 तुम क्या हो दोस्तों? एमएसएमई है ना, तुम गए बैंक के पास, बैंक वाले लोन दे दे, बैंक ने तुम्हारा रेटिंग देखी, भाई साहब तुम्हारी रेटिंग तो नेगेटिव में है, नहीं चलिए ठीक है तुम्हारी रेटिंग 400 है, ठीक है 400 दिया बस, लेकिन बैंक वाला बोलेगा नहीं सर ये 400 रेटिंग जो है ना बहुत कम है, सॉरी हम आपको लोन नहीं दे सकते, चलता हूं मैं। तो आप बैंक वाले को बोले ओ अंकल आप जानते हो मेरा भाई कौन है? हाँ जानते हो कि नहीं? ऐसा बोलते हो ना जब तुम्हारा किसी के साथ झगड़ा हो जाता है, हाँ जानते हो कि नहीं? ओ बैंक वाले अंकल मेरा भाई जो है सिडबी है, तुम आए मेरे पास। सिडबी हाँ चलो चलो। हाँ बैंक वाले क्या हो गया भाई, लोन नहीं दे रहे तुझे? अच्छा सिडबी भाई आप हो क्या, अरे पाओ पाओ आशीर्वाद दो आशीर्वाद दो, ऐसा करेगा वो लेकिन आपको लोन देगा, ठीक है चलिए जल्दी चलते हैं। अभी समझा रेटिंग एजेंसी वाला सिस्टम? तो सिडबी का बैक, आपका जो सिडबी आपके अगर पीछे खड़ा होगा तो आप क्या नहीं कर सकते हो, ये पॉइंट में आपको ये समझाना चाहता है वो। चलिए इंडिया एसएमई टेक्नोलॉजी सर्विस लिमिटेड, इसका मतलब ये दोस्तों अगर आपकी कोई एसएमई है और आपको ना कुछ टेक्नोलॉजीज चाहिए, तो दोस्तों आपके पास एक ब्रिलियंट आइडिया है कि आपको ना ये टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप करना है, लेकिन दोस्तों डेवलपमेंट करने के लिए फाइनेंस चाहिए होता है, तो तुम्हारा भाई सिडबी खड़ा है, उसके पास जाओ, वो तुम्हें हेल्प करेगा बाहर के देश के बाहर के लोगों से भी कोलैबोरेट करवाने में। चलिए ये वाला पॉइंट तो और बढ़िया है, इंडिया एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, पूरा फोकस यहाँ पे समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। अब दोस्तों ये जो वीडियो है ना ये मिनिमम 30 मिनट्स की तो है ही, वो कोई भी बच्चा बीच में नहीं जाएगा। देखो मजा आ रहा है कि नहीं, आज बहुत टाइम बाद हम इतना इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहे हैं, क्योंकि यार आपको भी पता है ओसी जो है ना बढ़िया सा सब्जेक्ट है। चलो यार पहले ये एग्जाम्पल, यार मेरे से वेट नहीं हो रहा था, चलिए देखिए एग्जाम्पल से समझेंगे दोस्तों। अब ये जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है ना, ये पता है क्या है? ये वसूली भाई है। बच्चा कह रहा सर क्या बात कर रहे हो, है सही में? हाँ हाँ ये वसूली भाई है। वसूली भाई वही ना, अगर आपको कोई पैसा दे दे, आप जाओ वसूली भाई के पास, अरे वसूली भाई सुनो ना ये इंसान जो है मेरा पैसा नहीं दे रहा। अच्छा वसूली भाई कितना पैसा लिया था तूने? एकदम वैसा वसूली भाई पता ना एकदम ऐसा स्ट्रॉन्ग आदमी रहता है, तुम्हारा भाई का बॉडी जितना नहीं उसका डबल रहता है थोड़ा, तो बस वही एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। अभी ये क्या करती है आओ एग्जाम्पल से समझते। ये जो है दोस्तों तुम्हारी भाई की कंपनी, क्या नाम है मेरी कंपनी का? नकली कंपनी। नकली कंपनी मेरी कंपनी है। मैं गया बैंक के पास, बैंक को बोला अरे बैंक अंकल लोन दे दो, बैंक वाला बोला ठीक है दे देंगे कोई बात नहीं। कितना का लोन लिया मैंने दोस्तों? मैंने 1 करोड़ का लोन दिया। मैंने बैंक के पास गया, बैंक ने मुझे 1 करोड़ का दोस्तों लोन दे दिया। मेरी कंपनी का क्या नाम था? नकली कंपनी, ठीक है चलिए। अब दोस्तों 1 महीने बाद जब रिपेमेंट की बारी आई तो मैं बैंक को बोला हेलो बैंक, हाँ हाँ क्या चाहिए तेरे को? 1 करोड़ चाहिए। अरे चल भाग, नहीं दूंगा, मैं जा रहा हूँ देश छोड़ के, पकड़ सकता है तो पकड़ ले। भाई मैं तो भाग गया भाई, मैं लोन नहीं देने वाला, नहीं 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 मैं तो दूंगा ही नहीं, सवाल नहीं बनता। अब बैंक जो है भाई साहब, बैंक टेंशन में आ गए, भाई भाई मैं नहीं रो रहा हूं, बैंक रो रही है। उसके भाई 1 करोड़ रुपए चले गए। क्या हो गया, आप क्यों रो रहे हो? सर हाँ हाँ क्या हो गया? बच्चा कह रहा है मुझे बैंक के लिए बुरा लग रहा है। सर क्या होगा अभी? अरे बस रुको रुको, अब क्या होता है पता है? अब मार्केट में आता है दोस्तों
जो अब गेम में आता है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। बच्चा कह रहा सर क्या बात कर रहे हो? हाँ हाँ, ये जो है देवता है। एआरसी देखो यार, ऊपर मैंने सिंह भी बनाया है, ये डेविल है भाई, सब इससे डरते। अब ये दोस्तों क्या ना, बैंक को पता चल गया। अब ये जो गौरव है ये तो भाई भाग गया, लेकिन हमारे पास कुछ प्रूफ तो होगा ना कि हमसे 1 करोड़ लेके भागा है। चलो अब ये जो प्रूफ है, ये जो रिसिप्ट है, ये ना मैं किसी और को बेच देता हूं। और ये लोग जाते हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के पास। हेलो एआरसी सर, नमस्ते नमस्ते, पावा पढ़ते हैं बैंक वाले। ये देखो यार, ये जो रिसिप्ट है ना, रिसिप्ट, ये 1 करोड़ का रिसिप्ट, आप इसको खरीद लो। एआरसी बोलते हैं अच्छा 1 करोड़ का है, ठीक है ठीक है, मैं तेरे को 1 करोड़ नहीं दूंगा, 80 लाख दूंगा। अब देखो दोस्तों, एआरसी ने यहाँ पे पैसे कैसे कमाए, 20 लाख के थ्रू। बैंक वाला सोचेगा ना यार 1 करोड़ का है, ये मुझे 80 लाख दे रहा है, 20 लाख का लॉस है, लेकिन कोई बात नहीं, गौरव तो वैसे भी हाथ में नहीं आने वाला, अरे इनको दे देता हूं। एआरसी भाई बड़े लोग, ये लोग कैसे भी जुगाड़ करके उससे पैसे ले लेंगे, एटलीस्ट मेरे को 80 लाख तो मिल रहे हैं। तो बैंक वाले गए, एआरसी मतलब डन डन डन, आप ये पेपर लो, इस पे पूरा प्रूफ लिखा है कि गौरव जो है हमसे 1 करोड़ रुपीस लिया था और वो देश छोड़ के भाग गया। आप ये ले लो, मुझे 80 लाख दे दो, मैं गेम से बाहर हो जाता हूं। अब आप ये जो 1 करोड़ है ना, अब जाके गौरव से वसूल लो, वो अब आप दोनों का मैटर है। तो अब एआरसी जो है भाई, अब ये इनका लुकआउट है, ये कैसे इस नकली कंपनी के पास जाएंगे और पैसे वसूलेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसको कहते हैं वसूली भाई। अरे लिटरली ऐसा सिस्टम है पूरा मार्केट में। आप जब कंपनीज के वर्ल्ड में जाओगे, आप लिटरली ये लोग ऐसे ही वर्क करते। अब इसमें ये लोग कैसे पैसा वसूलेंगे, ये तो खैर मेरे को बताने की जरूरत नहीं है ना, सीधा जाएंगे कॉलर पकड़ेंगे उसके घर पे, क्या भाई पैसे नहीं दे रहा, क्या दिक्कत हो गई, थोड़ा लीगल नोटिस वगैरह देंगे, पुलिस वगैरह को साथ में ले जाएंगे, ऐसा सिस्टम होता है, ठीक है। तो चलो फिर, तो अब ये जो देखो दे यार दोस्तों, कोई एसएमई है ना, अगर उसके साथ किसी ने फ्रॉड कर दिया है तो वो लोग एआरसी के पास जा सकते हैं, और अगर एआरसी उनसे खरीदती नहीं है तो भाई पीछे सिडबी है, सिडबी अंकल तुम्हारे पीछे खड़े, इतना बोलने का नहीं, बस ये पॉइंट ये बताना चाहता है। चलिए, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, यार कभी कभार तो मैं क्या लिखता हूँ मुझे खुद को नहीं पता। इसको दोस्तों, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है मुद्रा। अब दोस्तों देखिए, ये क्या है, माइक्रो यूनिट, मतलब दोस्तों ये क्या है, माइक्रो, लेकिन माइक्रो से भी कुछ छोटा होता होगा, ये वो लोगों को जाके डेवलप करते हैं, बस ये वाला सीधा सा पॉइंट है, कोई टेंशन नहीं, कोई प्रेशर नहीं। जो एकदम विलेज में रहते, एकदम भाई, वहां पे ना आज भी वो कुएं वाला सिस्टम है ना, वहां पे स्कूल नहीं, अस्पताल नहीं, ऐसे भी लोग होंगे ना यार, लेकिन उनको भी तो लोन की जरूरत पड़ती होगी। तो ये जो मुद्रा रिफाइनेंस एजेंसी है, उनको जाके लोन देती है, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों इसी के साथ हमने 4 फीचर्स को समझा। अभी थोड़ा सा और बचा है, लेकिन मैं हार्डली 3 मिनट्स लूंगा आपका। लेकिन दोस्तों देखो, फिलहाल यहाँ तक पढ़ने में मजा आया क्या? देखो यार, मैंने पूरी जान लगाई है। अगर आपको नहीं समझता, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कीजिए, कमेंट सेक्शन है। बाकी अगर आपको मजा आ रहा है ना यार, लाइक करना है, देखो यार वीडियो को शेयर करना है तुम्हारे भाई के लिए। अब ये जो 8 मतलब यहाँ तक पॉइंट्स है ना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, पूरा फोकस यहाँ पे बनाओ। चलो तैयार हो जाओ। अचीवमेंट्स ऑफ, हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, फीचर्स ही कर रहे हैं। फीचर्स पे टोटल 8 पॉइंट्स है, ठीक है। और ये जो हमने सीखा अभी, ये सर्विसेज टू एमएसएमई है, यहाँ पे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनने को मिलता है। चलिए, अचीवमेंट्स ऑफ नेशनल गोल्स, क्या कर रही है, टेक्स इनिशिएटिव इन स्किल डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। अब देखो यार दोस्तों, आपको भी पता, अगर कोई कंपनी है, वहां के एम्प्लॉयज अगर बहुत अच्छे होंगे, बहुत जान से काम कर रहे होंगे, तभी तो यार उस कंपनी का फ्यूचर बेनिफिट होगा, करंट बेनिफिट होगा और पूरा ओवरऑल बेनिफिट होगा, राइट। मतलब वहां के जो एम्प्लॉयज है, एक कंपनी का सक्सेस कब होता है, जब वहां के जो एम्प्लॉयज है ना, जी जान से काम करते हैं, राइट। तो बस वही दोस्तों, जो हमारी क्या सिडबी वो देखती है, कोई एमएसएमई, जैसे कि कोई एमएसएमई है, वहां पे एम्प्लॉयज की कमी है, सिडबी आएगी सामने, हाँ भाई कितने एम्प्लॉयज चाहिए तुझे बता, मैं देता हूँ। सिडबी वाले ऐसी बात करते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट मैं ये कहना चाहता। और ऐसे हल्के फुल्के एम्प्लॉयज नहीं देते, उनका पूरा ट्रेनिंग करवाते हैं, फिर उनको भेजते हैं। चलिए, इजी आसान से अपने मन से लिखो, कोई दिक्कत नहीं। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फाइनेंस। अब देखिए दोस्तों, फाइनेंस भी कुछ डिफरेंट टाइप्स के हैं, जिसमें दोस्तों पहला है डायरेक्ट फाइनेंस। इसमें अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट में क्या लिखा है, इसको हम नहीं समझेंगे, अब मैं आपको सिंपल अपने लैंग्वेज में बताता हूँ। क्या है दोस्तों, डायरेक्ट फाइनेंस, पूरा फोकस यहाँ पे, ठीक है। तैयार एकदम। चलिए, पहले दोस्तों डायरेक्ट फाइनेंस। आप गए सिडबी के पास, सिडबी सुनो ना यार, मेरे को बाहर वाले से लोन नहीं चाहिए, मुझे आप ही दे दो ना यार प्लीज। सिडबी, हाँ मैं आपका भाई है ना, मैं सिडबी। अच्छा हाँ, आप हमारे स्टूडेंट हो जीआर ट्यूटोरियल्स के, मुझे भरोसा तो है आप पे, बिल्कुल पूरा भरोसा है कि अब इतना भी भरोसा है कि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाओगे। अच्छा, आपको फाइनेंस चाहिए क्या? ठीक है, मेरे नाम पे चाहिए क्या? और किसी से नहीं लेके दूं, और किसी का झमेला नहीं चाहिए, सीधा मेरे से ही चाहिए? अच्छा चलो ठीक है यार, ठीक है जाओ ले लो। तो यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, डायरेक्ट फाइनेंस, सिडबी खुद आके तुम्हें फाइनेंस प्रोवाइड कर रही है। इनडायरेक्ट फाइनेंस दोस्तों, यहाँ पे सिडबी बोलती है अच्छा अब सिडबी वापस अब मेरे पास आए, फाइनेंस चाहिए, अच्छा
फिर भी बोलती है देख यार मेरे कैमरा वाले जो मेरे पीछे व्हाइट कलर का कपड़ा पहन के रखा है, हाँ हाँ ब्लैक कलर का भाई मेरे, अच्छा हमारी प्यारी बहन, हाँ हाँ सुनो सुनो आपसे ही बात कर रहा हूँ, हाँ हाँ अरे आजू बाजू मत देखो आपसे ही बात कर रहा हूँ, हाँ क्या इनडायरेक्ट फाइनेंस, आप मेरे पास आए, आपने बोला सर थोड़े से फाइनेंस दे दो हमें, मतलब बिजनेस स्टार्ट करना है। मैं सीट भी हाँ मैं सीट भी हूँ। यार सॉरी यार बेटा, अभी कैसा है ना, मैंने बहुत सारा मार्केट में बहुत सारा पैसा लगा दिया है, तो फिलहाल मेरे मेरे जो पॉकेट है वो तो खाली है, सच में खाली है, बताओ पूरा खाली है भाई, कैमरा में दिख नहीं रहा लेकिन सच में खाली है, हाँ हाँ लेकिन मेरे कुछ दोस्त क्यों ना उनसे बात करा दो, वो आपको फाइनेंस दे देंगे, है ना। तो अब यहाँ पे क्या दोस्तों, आप सीडबी के थ्रू बाहर वालों से आपने पैसे लिया, इसे कहते हैं इनडायरेक्ट फाइनेंस। बाकी जो टेक्स्ट में लिखा है ना वो आप थोड़ा सा ट्राई करो याद करने को, लिख के आना एक लाइन, इनफ इनफ, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये पॉइंट हार्ड भी लगता है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट इसको समझ के लो। माइक्रो फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस यानी कि क्या दोस्तों, स्मॉल फाइनेंस टू एस्टेब्लिश देयर बिजनेस। माइक्रो फाइनेंस यानी कि अच्छा आप क्या कह रहे हो सर मुझे बिजनेस एस्टेब्लिश करना है लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, तो आपके पास जब बिल्कुल भी पैसा नहीं है ना, सीडबी आएगी, अच्छा कितना पैसा चाहिए तेरे को बिल्डिंग खड़ा करने का है, जब आपको स्टार्ट करने के लिए पैसा चाहिए होता है उसे कहते हैं दोस्तों माइक्रो फाइनेंस। एकदम क्लियर। चलिए 2 पॉइंट बचे हैं और ऑलमोस्ट वीडियो 31 मिनट्स तक बनी है। अगर कोई बच्चा बीच में से गया है ना भाई, देख ले ये आंसर में पूरे आधा मार्क कमाएंगे तेरे, देख ले भाई, है ना, पूरा स्टार्ट टू एंड देखना है, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड। जो बच्चा स्टार्ट से एंड तक बना है, बहुत ज्यादा प्यार मेरे भाई आपको, ठीक है। आई होप यार आप मतलब बहुत अच्छे मार्क्स लाओ, सिर्फ 11th एंड 12th में नहीं, आगे फ्यूचर में भी। चलिए स्टार्ट करते। संदीप महेश्वरी बाद में बन लूंगा, पहले यहाँ पे स्टार्ट करते। क्या लिखा है यहाँ पे, डिजिटल इनिशिएटिव्स। अब दोस्तों जो है हमारी सीडबी जो है ये फाइनेंस भी प्रोवाइड करती है, थोड़ा बहुत ज्ञान भी दे देती है, मतलब एडवाइस देती है, लेकिन दोस्तों ये लोग कुछ इनिशिएटिव भी लेते हैं। मतलब क्या सर, एक बार बताओ ना, आप समझते हैं, तुम्हारी बुक में दिया हुआ अच्छे से, सीडबी स्टार्टअप मित्रा। मतलब दोस्तों अगर देखो यार आप बच्चे हो, अगर आपको स्टार्टअप करना है, दोस्तों आपको स्टार्टअप मतलब पता है क्या, स्टार्टअप मतलब दोस्तों आपने कुछ इनोवेट किया, कुछ इनोवेशन मतलब क्या, कुछ नया इनोवेट किया जो अब तक मार्केट में किसी के पास भी नहीं है, उसे ही दोस्तों सिर्फ कहते हैं स्टार्टअप। अब दोस्तों आपको भी पता है स्टार्टअप ऐसा तो है नहीं कि आपने आइडिया सोचा और अपने आप बन गया, नहीं ना, आपको उस पर कुछ एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, प्रॉपर टेक्नोलॉजीज चाहिए होगी। तो दोस्तों ये जो टेक्नोलॉजीज है आपको हर कोई नहीं देता आपके स्टार्टअप में, इनफैक्ट स्टार्ट में तो कोई ट्रस्ट भी नहीं करेगा, है ना। लेकिन दोस्तों जो सीडबी है इनने कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लिए, इनने कुछ ऐसे स्कीम लाए हैं, इनका काम ही ये है, ये स्टार्टअप्स को प्रोवाइड करती है लोन, सिंपल एकदम आसान। चलिए विद्यम मित्रा, विद्यम मित्रा में क्या लिखा है दोस्तों, आओ मैं भी देखता हूँ थोड़ा सा। टू इंप्रूव accessibility of a credit and hand holding and services to MSME, select and apply your own preferred bank। मतलब कि दोस्तों देखिए विद्यम मित्रा, मित्रा आप क्या हो, मेरे दोस्त हो, है ना। आप और मैं गए बैंक के पास, पहले तो आप गए थे सिर्फ, बैंक वाले लोन दे दे, बैंक वाले ने बोला अरे नहीं दूंगा, भागे यहाँ से। फिर तो आप लोग आओ, जो मेरे कैमरा वाले प्यारा बच्चा है मेरे पास आए आप लोग, चलो सीडबी अंकल देखो ना, रो बैंक वाला लोन नहीं दे रहा है यार, आप चलो ना मेरे साथ। चलता हूँ मैं आपके साथ गया। क्या हो गया भाई बैंक वाले, तूने मेरे मित्रा जो है, मेरा स्कीम का नाम भी मित्रा है, आपने मेरे मित्र को लोन कैसे नहीं दिया। तो बैंक वाला बोलता है अरे सॉरी गलती हो गया हमसे, सीडबी अंकल पीछे खड़े तो कुछ भी हो सकता है। तो आप जो हो आप सोचते हो नहीं नहीं ये जो नो बैंक है ना ये अच्छी नहीं है, अब मैं तेरे से नहीं लूंगा लोन, भाग जाए यहाँ से, है ना। तो आप अपनी इच्छा से किसी और बैंक के पास जाते हो सीडबी अंकल के साथ, हाँ अंकल मेरे को इससे मेरे को लोन चाहिए, तो आप अपने प्रेफरेंस से वहां पे लोन ले सकते हो। तो ये स्कीम में आपको ये वाली अपॉर्चुनिटी दी गई है। अब जिसका तुम इंतजार कर रहे थे वो था आखिरी पॉइंट का, है ना, नोडल इंप्लीमेंटिंग एजेंसी। इसका मतलब ये दोस्तों देखिए पहले क्वेश्चन में यहाँ पे देखते क्या लिखा है, सीडबी हेल्प्स इन अपग्रेडेशन, नोडलाइजेशन एंड एक्सपांशन ऑफ बिजनेस। मतलब कि दोस्तों आपको भी पता है जो एमएसएमई है, हमारी जो गवर्नमेंट है ना, ये दिन भर चाहती है कि जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस ना, लोग दोस्तों छोटे नहीं रहे यार, ये लोग मार्केट में आए, आगे आए, बहुत आगे आए। हम चाहते हैं जो छोटे छोटे कंपनी है ये एकदम बड़ी सी कंपनी हो, क्योंकि अगर ये छोटी कंपनी बड़ी होगी तभी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, हमें ज्यादा फायदा होगा, हमारे इंडिया का ज्यादा नाम होगा, राइट। तो यार इनकी मदद करनी पड़ेगी ना हमें, हम नहीं चाहते तुम एकदम छोटे रहो यार, तुम प्लीज आगे आओ। तो दोस्तों ये जो हक दिया है इनको डेवलपमेंट करने का, यह हक किसको दिया है, सीडबी को। लास्ट पॉइंट में दोस्तों ये कहना चाहता है। तो यार दोस्तों इसी के साथ हमने पहले टॉपिक के मतलब जो एकदम प्यारे तरीके से ना मतलब फिनिश कर दिया। अब सीडबी में इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। एग्जाम मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है आपके टीचर्स का, आपके कॉलेज टीचर्स का, तो ठीक है। तो आपको ये याद करना है, यहाँ पे जो भी लिखा है आपको इसको इंग्लिश में को एलिब्रेट करना है, ठीक है दोस्तों। और यार ये फीचर्स में तो हमने पूरी जान लगा दी थी, नहीं समझ आ रहा एक बार वापस स्टार्ट टू एंड आपको देखना है फीचर्स वाला पार्ट, ठीक है। कोई बात नहीं यार, कोई बच्चे होते हैं जिसको एक बार में पढ़ के नहीं समझ आता है, अरे मैं भी उन बच्चों में से हूँ जिनको एक बार पढ़ के नहीं समझ आता, लेकिन जब मैं शांति से 5 मिनट का ब्रेक लेके अगर एक बार वापस लेक्चर देखता हूँ ना,
तब मुझे भी समझ आता है। तो आप भी ये ट्राई करके देखो, क्या पता आपको मेरे से बेटर वर्जन में आप एक्सप्लेन करो खुद को, है ना। तो बस यार फिर दोस्तों इस लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही करते। नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, है ना। लेसन को अब हम धीरे धीरे से बहुत अच्छी तरह से फिनिश करने वाले, तो एकदम तैयार हो जाओ भाई, जी जान से पढ़ेंगे, ठीक है गाइस। तो चलो फिर दोस्तों इस लेक्चर को अपन यहाँ पे एंड करते हैं। मिलता है आपसे इस लेक्चर नंबर 2 में, और दूसरे सब्जेक्ट्स में तो हम मिलते ही हैं। और पता ना यार अब तो इकोनॉमिक्स भी हम डालने लग गए, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो कि नहीं। चलो फिर दोस्तों ऑलरेडी वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है, 35 मिनट्स है यार, तुम्हारे भाई के लिए 35 मिनट्स तो दे ही सकते हो। तो चलो यार फिलहाल इस वीडियो को अपन यहाँ पे एंड करते हैं।